हेलो, आज हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। इस थ्योरम में करना क्या है, जैसे आप बोर्ड में लिखा देख रहे हैं कि एक ग्रुप जी है और उसके साथ साथ दो इक्वेशन है, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल टू बी। मतलब ये दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को हमें क्या बताना है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा वो भी बताना है। वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी ए और ये जो बी है, ए और ये जो बी है, ये दोनों हमारा ग्रुप जी से बिलोंग करेंगे। एक्स हमारा एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, या फिर यूँ कह लीजिए एक्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, एक्स और वाई वेरिएबल है, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो वी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी। अब हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों अलग अलग इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इस ग्रुप जी में एग्जिस्ट करेगा, और वो जो सॉल्यूशन इसका और इसका होगा ये दोनों अलग अलग होंगे, और ये अपने आप में भी एक सिंगल सॉल्यूशन देगा। मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन कौन से इक्वेशन है ऐसे देख लीजिए। ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल टू बी, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। दो इक्वेशन गिवन है। अब हमें दिखाना है कि अब पहले इक्वेशन से हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो वही इसकी सॉल्यूशन होगा। जब x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन जब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये उसका सॉल्यूशन होगा सेकेंड इक्वेशन का। तो हमें यहाँ पहले सॉल्यूशन फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशन का जब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इतना निकल जाएगा तो हमारा क्या कर दे, सॉल्यूशन इस ग्रुप जी में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू आई है x की वैल्यू, ये क्या है, सिंगल है, ओनली अ सिंगल, ओनली वन, ओनली सिंगल वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू या फिर ओनली सिंगल सॉल्यूशन, वैल्यू बोलिए या फिर सॉल्यूशन बोलिए। इसी को हम क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब x की वैल्यू हमें एक ही मिलनी चाहिए, एक से अधिक नहीं मिलना चाहिए। जैसे हमारा एक इक्वेशन होता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 6y 7y इक्वल टू 2 ले लें। तो इसमें क्या होगा, x और y की एक एक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब x का वन सॉल्यूशन होगा, ऐसे वन सॉल्यूशन होगा, या फिर सिंगल सॉल्यूशन कह लीजिए, सिंगल सॉल्यूशन होगा, और y का भी सिंगल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन से। तो वही इसमें बताना, और ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे और सिंगल सॉल्यूशन होगा, तो इसी को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। x का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और y का भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक इसी तरह हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा करना चाहिए ग्रुप जी में। और क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है और बी भी बिलोंग ग्रुप जी में कर रहा है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका सॉल्यूशन भी ग्रुप जी में बिलोंग करना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि ये जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा सिंगल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर x की वैल्यू -2 और 1 आ रहा है तो मतलब दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब x की वैल्यू हमेशा कुछ न कुछ एक सिंगल a1 के फॉर्म में आएगा, हमेशा a फॉर्म आएगा। a1 कर लीजिए, इसको p आ जाएगा, और y की वैल्यू हमेशा q मिलेगी। तो ऐसे, और ये हमारा क्या होगा, यूनिक होगा हर केस में। ये भी हमारा यूनिक होगा क्योंकि p सिंगल होगा ग्रुप में और q भी सिंगल होगा, तो इसलिए उसको यूनिक कहेंगे। तो हम पहले उसका सॉल्यूशन दिखा देंगे एग्जिस्ट कर रहा है। अब फिर उस सॉल्यूशन के बाद उस सॉल्यूशन के बाद हम दिखा देंगे कि वो जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक है। तो हमें क्या मिला है, हमें दो पार्ट में क्वेश्चन को प्रूव करना है, दो पार्ट में। पहला क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन ग्रुप, हमें ये दिखा देना है पहला, और दूसरा दिखा देना है कि x और y का यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक वैल्यू ऑफ x एंड y एग्जिस्ट इन जी। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब आप समझ में गए कि एक ये ग्रुप जी है, जैसे ये ग्रुप जी है, उसमें A B C D E P Q R ऐसे ढेर सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। तो उसमें से हम
इस एलिमेंट की सहायता से एक इक्वेशन ये बना लिए और एक इक्वेशन ये बना लिए। जो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स और वाई ये दोनों हमारा ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, इसका सॉल्यूशन। फिर उसके बाद अब हमें ये दिखा देना, ये जो सॉल्यूशन एक्स और वाई है ये हमारा क्या है, ये क्या है, यूनिक है। ये क्या है, जो एक्स और वाई है ये हमारा यूनिक है। तो इसी को यूनिकनेस ऑफ इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x1 और y1। जो आर्बिट्रेरी जो वेरिएबल एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनिक होगा। तो वही हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप जी कंसिडर करेंगे। लेट, या फिर गिवन है या फिर लेट कर लिए, लेट जी बी अ ग्रुप हो गया, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। आल्सो क्या है, स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन मेंटेन करना होता है, बाइनरी ऑपरेशन OPERATI ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लेके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लेके चलेंगे, हमारा प्रूफ चल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्टार हमने क्या लेना, x इक्वल टू बी है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इनवर्स स्टार x ये हो गया इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी हो गया। तो हम यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। ये पहले केस में हो गया। अब दूसरे केस में हमें क्या करना है, दूसरे केस में हम इसको दिखा देंगे एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ के थ्रू, बाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये इम्प्लाइड दैट लेके चलेंगे। तो हमारा ई स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, तो ये हो जाएगा। हम यहाँ देखेंगे ई क्या है, ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। उसके बाद क्या हुआ, तो हमारा x इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी, जो x का सॉल्यूशन आ गया, हमें ये मिला है। तो x का सॉल्यूशन मिल गया, तो हम लिखा दे फिर इसी वे, इन सच अ वे, या फिर सिमिलरली इन सच अ वे ऑब्लिक सिमिलरली वी कैन प्रूव या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ y। सॉल्यूशन ऑफ y फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हम इसको दिखा देंगे। तो ए इनवर्स स्टार बी इस तरह से आएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये बदल जाएगा। तो हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमारा बी स्टार ए इनवर्स आएगा। ये क्यों समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स हमारा यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ, बी के साथ, तो हमारा राइट साइड जाएगा दोनों साइड में, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन हमारा राइट साइड में आ रहा है। इतना हो गया, तो हमारा क्या सॉल्यूशन दिखा दिए, दोनों का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमें क्या दिखाना है, ये दोनों सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब कि इसके जैसा कोई दूसरा वैल्यू ग्रुप में नहीं है। इन इक्वेशन का जो अलग अलग वैल्यू आ रहा है ये अपने आप में यूनिक है, जिसके समान दूसरा वैल्यू इस ग्रुप में लाई नहीं कर रहा है। तो आइए उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि जो ये है ए स्टार एक्स इक्वल टू बी है, तो जो x की दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, x1 और x2, हम मान लेंगे, ये क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि दो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी x1 एंड x2। तो कैसे करेंगे, लेट द सॉल्यूशन ऑफ ए स्टार एक्स इक्वल टू बी विल बी x1 एंड x2। जब ये दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो या फिर द सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्ट
एग्जिट्स x1 एंड x2 या फिर विल बी x1 एंड x2, दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में तो हम अब इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, तो a स्टार x1 इक्वल टू बी एंड a स्टार x2 इक्वल टू बी। तो ये दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर लिया इसका, तो दो इक्वेशन बन गया। हमें ये क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी चीज़ को हमें करना है। अब देखिए हमारे ये जो b यहाँ पे भी यहाँ पे है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो a स्टार x1 इक्वल टू a स्टार x2, तो हम बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला तो इसको काट सकते हैं। तो x1 इक्वल टू इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2 कैसे आ गया भाई, ये राइट कैंसिलेशन रहा, कैंसिलेशन लॉ के थ्रू हमारा ये आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा ये सॉरी राइट नहीं लेफ्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे a और a को लेफ्ट साइड से काट रहे हैं, तो हमारा x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो सिमिलरली हम दिखा देंगे, इस इक्वेशन के लिए क्या, y स्टार a इक्वल टू बी हैव, तो ये सॉल्यूशन होगा। तो y स्टार हैव a इक्वल टू बी हैव टू सॉल्यूशन, दैट इज y1 एंड y2। तो हम इसको दिखा देंगे लास्ट में इसी तरह कि y1 स्टार a इक्वल टू बी एंड y2 स्टार b इक्वल y2 स्टार a इक्वल टू b। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो y1 स्टार a इक्वल टू y2 स्टार a, अब ये एक कट जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट हमारा क्या आ गया, y1 इक्वल टू y2, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हमें ये क्या कह रहा है, तो ये हमें ये बता रहा है कि जो ये सॉल्यूशन x1 x2 जो मैंने माना था, दोनों अलग अलग इस x की वैल्यू है, या फिर जो ये y1 और y2 जो ये y की वैल्यू है, ये दोनों जो अलग अलग मैंने माना था वो हमारा मानना गलत हो गया। तो लिख देंगे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, बोथ वैल्यू आर सेम, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ दिज इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन इन जी। हमें लास्ट में ये लिख देना है। तो कैसे लिखना है, तो दिखा देंगे, देयरफॉर, तो इसको हम इस तरह से लिख के दिखा देते हैं आपको कैसे लिखना है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन हमें दिखाना है, और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है, a स्टार x इक्वल टू बी एंड y स्टार a इक्वल टू बी क्या है, इज द, देयरफॉर द सॉल्यूशन बात कर रहे हैं, इज यूनिक है। और उसके बाद क्या कहेंगे, सिमिलरली नहीं कहेंगे, यहाँ पे जब मैंने सिमिलरली प्रूव कर दिया है तो वही दिखा देंगे। तो देयरफॉर या फिर हेंस लिखेंगे, हेंस द गिवन थ्योरम, या फिर द गिवन इक्वेशन, थ्योरम नहीं गिवन इक्वेशन, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन ग्रुप जी। बात समझ में आ गई। तो ये ग्रुप जी में इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फिर से देख लेते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मानना क्या है कि पहले एक ग्रुप कंसीडर करेंगे जो ऑलरेडी गिवन है, उस ग्रुप में दिखा देंगे ए बी एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद हमें क्या, जो इक्वेशन है उसको लेके चलेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ ऑपरेट कराएंगे कि इस चीज़ की वैल्यू, दोनों तरफ a इनवर्स और b इनवर्स को ऑपरेट कराएंगे, तो वहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट में x और y में ऑपरेट करेंगे तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाएगा, तो x मिल जाएगा और y मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम दिखा दिए कि पहला जब उसकी वैल्यू आ गई तो सिमिलरली y के लिए भी प्रूफ कर देंगे। जब ये प्रूफ हो गया कि दोनों की सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अब एग्जिस्ट करने के बाद हमें यूनिकनेस दिखाना है कि दोनों सॉल्यूशन यूनिक है, मतलब उसकी वैल्यू ग्रुप में उसके जैसा दूसरा नहीं है, उसका कॉपी नहीं है। या फिर इसके लिए ऐसा कह लीजिए कि दो वैल्यू एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है।
यूनिकनेस का मतलब यही होता है, दो या दो से अधिक वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ओनली सिंगल वैल्यू ही सेटिस्फाई है सिंगल इक्वेशन। इस सिंगल वैल्यू ऑफ ए, जो ए का जो सिंगल वैल्यू हम चूज करेंगे एक्स, उसके लिए सिंगल सेटिस्फाई करेगा, उसकी वैल्यू हमें बी के बराबर मिलेगी। तो यूनिकनेस प्रूफ करना, यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं कि गलत चीज़ को मानते हैं, कि मान लिया कि वो दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मैंने रॉन्ग माना कि ये क्या माना कि ये जो सॉल्यूशन सिंगल नहीं है, डबल है या ट्रिपल है। तो ट्रिपल केस में तो x1 x2 x3 दो या तीन मान सकते हैं, तो हम दो मान के चल रहे हैं जनरली, तो x1 एग्जिस्ट करता है, x2 एग्जिस्ट करता है। तो हम दोनों के लिए दिखा देंगे कि लास्ट में दोनों आपस में x1 इक्वल टू x2 है। तो सिमिलरली हम y के लिए भी दिखा देंगे y1 इक्वल टू y2। तो दस हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि जो मैंने माना था, हमारा जो सपोजिशन था वो गलत था। तो उस हिसाब से तो हम कह पाएंगे या फिर इस थ्योरम को प्रूफ कर पाया कि जो इसका सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा। और उसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका इज यूनिक एंड द गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन इन ग्रुप जी। थैंक यू।